एक छोटे से गांव में लोग हमेशा थकान और नींद की कमी से परेशान रहते थे। दिन भर खेतों में मेहनत करने, घर के काम निपटाने और बच्चों की देखभाल करने के बाद भी रात को नींद पूरे मन और शरीर को आराम नहीं देती थी। लोग कहते, हम कितना भी सोए, सुबह उठते ही शरीर भारी और मन अशांत रहता है। गांव के बुजुर्ग, जो जीवन में अनुभव रखते थे, लोगों की परेशानियों को देखकर एक दिन बोले, सच्चा आराम और गहरी नींद पाने का रहस्य हमें गौतम बुद्ध से सीखना होगा। लोग आश्चर्यचकित हुए। किसी ने पूछा, बुद्ध की नींद में क्या खास बात थी? क्या वे अधिक सोते थे? बुजुर्ग मुस्कुराए और समझाने लगे, बुद्ध की नींद साधारण नहीं थी। यह केवल नींद नहीं, बल्कि मन और शरीर का पूर्ण विश्राम थी। आइए, मैं आपको उनकी कहानी बताता हूँ। गौतम बुद्ध दिन भर लोगों को शिक्षा देते, उन्हें मार्ग दिखाते और हर जीव की मदद करते। वे न केवल ज्ञान बांटते, बल्कि स्वयं भी संयम और साधना में लगे रहते। उनका भोजन संतुलित और समय पर होता। वे न अधिक खाते थे, न कभी भूखे रहते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका मन हमेशा शांत रहता। वे न क्रोध करते, न लोभ करते और न किसी चीज के लिए चिंता करते। यही मानसिक शांति उनकी नींद का सबसे बड़ा रहस्य थी। रात को बुद्ध सोने के लिए बाईं करवट लेते। उनके हाथ के नीचे सिर होता और बायां हाथ शरीर पर रखा रहता। इसे सिंहासन मुद्रा कहा जाता था। यह मुद्रा न केवल शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद थी, बल्कि मन को भी स्थिर करती। इस स्थिति में बैठकर या लेटकर उनका मन पूरी तरह विश्राम की अवस्था में चला जाता। उन्होंने अपने जीवन में यह दिखा दिया कि जब मन शांत और हल्का होता है, तो नींद भी गहरी और ताजगी देने वाली होती है। एक बार उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप इतनी गहरी नींद कैसे सोते हैं, जबकि दिन भर लोगों की समस्याएं आपकी देखभाल करती हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मन पूरी तरह वर्तमान में होता है, न अतीत का बोझ होता है, न भविष्य की चिंता, तब शरीर को भी पूर्ण विश्राम मिलता है। नींद केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन को भी चाहिए। और यही मेरी गहरी नींद का रहस्य है। बुजुर्ग ने गांव वालों को समझाया, देखो, यहाँ मुख्य बात यह है कि नींद केवल समय की नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति की भी होती है। यदि मन अशांत है, चिंता में है या क्रोध और लोभ से भरा है, तो सोते समय भी शरीर पूरी तरह आराम नहीं करता। बुद्ध ने हमें दिखाया कि आंतरिक शांति, साधना और संयम से ही नींद सच्ची और गहरी बनती है। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे। उन्होंने अपने दिनचर्या में बदलाव लाना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, संतुलित भोजन करना, दिन में थोड़ी देर ध्यान और मन को शांत करना, और रात को सोते समय तनाव को छोड़ देना। कुछ महीनों में वे खुद महसूस करने लगे कि उनकी नींद अधिक गहरी और ताजगी देने वाली हो गई है। बुजुर्ग ने एक अंतिम बात कही, नींद केवल शरीर का आराम नहीं है, यह मन का विश्राम भी है। बुद्ध की तरह शांत और उपस्थित रहो। दिन भर जितनी भी भागदौड़ और जिम्मेदारी हो, रात में उसे मन से छोड़ दो। जब मन हल्का होगा, तब नींद अपने आप गहरी और स्वस्थ हो जाएगी। और इस तरह गांव के लोगों ने बुद्ध के जीवन से सीखकर अपनी नींद में सुधार किया। उन्होंने जाना कि गहरी नींद का रहस्य केवल सोने के समय में नहीं, बल्कि पूरे जीवन की मानसिक शांति और संतुलन में छिपा है। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि नींद केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ध्यान और जीवन शैली का परिणाम है। यदि हम भी अपने मन को शांत रखें, वर्तमान में रहें, संयमित जीवन जिए और ध्यान का अभ्यास करें, तो हमारी नींद भी बुद्ध जैसी गहरी और ताजगी देने वाली होगी। और इस प्रकार बुद्ध